हेलो फ्रेंड्स, आई एम इसरार अहमद और आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। ये पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट है जिसे हम पिछले लेक्चर में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और इसके पार्ट के बारे में, ये कितने तरह का होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो जनरली जैसे अब इसके बाद हम जब प्रोनाउन पढ़ लेंगे, प्रोनाउन पढ़ने के बाद हम कुछ यूजेस ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में हमारे। और यूजेस ऑफ प्रोनाउन के साथ साथ हम आपका जो है आपका कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है उसका यूज़ करेंगे ताकि वो आपके मेमोरी को और बूस्ट कर सके। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, प्रोनाउन क्या होता है? अगर बात करते हैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन यूज़ होता है नाउन के जगह पे। अगर जैसे प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज इन स्टेट ऑफ ए नाउन। तो जैसे हम बार बार ये नहीं कह सकते कि हमने कह दिया कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम स्कूल में पढ़ता है, राम के टीचर बहुत ज़्यादा मानते हैं, राम घर आता है, राम खाना खाता है, राम खाना खा के पढ़ने जाता है। तो जो बार बार जो राम का रिपीटेशन हो रहा है, जो नाउन का रिपीटेशन हो रहा है एज ए सब्जेक्ट, उसको सही करने के लिए वो बार बार रिपीट ना हो, एक बार उसका नाम लिया जाए, उसके बाद उसके जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करने से वो रिपीटेशन ख़त्म हो जाता है और आपका जो पैसेज है, जो आपका एक्सप्रेशन है बोलने का, वो आपका ब्राइट होता है। तो शुरू करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, अब जैसे हमने वहाँ पे नाउन का यूज़ किया था तो यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो जहाँ पे नाउन, जैसे हमने कह दिया कि सी इज़ ए, हमने कह दिया कि सीता इज़ ए गुड गर्ल, तो सीता इज़ ए गुड गर्ल हमने कहा। अब सीता की जगह पे हमने क्या कर दिया, अगले सेंटेंस में सी लगा दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको हमेशा नाउन के प्लेस पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ए प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ही, सी, इट, हु, दे और ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जो नाउन के जगह पे यूज़ होते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे एक बार नाम यूज़ करने के बाद जब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो जो आपका पैसेज होगा वो पढ़ने में क्या होता है, अच्छा लगता है। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो आपका किसी पर्सन को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये इतने प्रोनाउन होते हैं जो जनरली हमको हमारे सेंटेंस में यूज़ करने होते हैं और इन्हीं की मदद से, अब इन्हीं की मदद से प्रोनाउन को कैटेगराइज किया गया है कि प्रोनाउन कौन कौन से प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो प्रोनाउन मैंने बताए वो होते क्या हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन रिफर टू द पर्सन और थिंग। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो किसी पर्सन और थिंग को रिफ़र करता है। जैसे अगर अब पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या होता है, जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं या अपनी खुद की बात करते हैं, जैसे आई में हमने आई कहा यानी मैं, वी में हमने हम कहा, हम अगर 4-5 लोग एक साथ हैं तो हमने उसको क्या कहा, वी। यू मतलब मैंने एक को डिनोट किया, तुम, दे, वे, मी, देन, ही, हर। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और ये हमेशा रिफ़र करते हैं किसी डिफिनिट पर्सन और थिंग को। अब इसमें दो तरह के केस होते हैं, एक नॉमिनेटिव केस होता है और एक आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे।
तो जब हम किसी को नॉमिनेट करते हैं, किसी को किसी पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट करते हैं, जैसे आई मैं, वी हम, यू तुम, सी वह, ही वह, इट दे वे, तो इस तरह से उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है, मी, आई का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी, वी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होगा, ही का हिम हो जाता है और सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है और नॉमिनेटिव केस अलग होता है। आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है टू इंडिकेट समवन। द फैमिली ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फंक्शंस आइदर एज प्रोनाउन एज डिटरमाइंस। अब हम इसमें क्या करते हैं, किसी को इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने कहा दिस पेन, डैट बॉय, दोज, सच आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जब हम किसी प्रोनाउन से क्या करते हैं, किसी को इंडिकेट करते हैं, अगर हम उंगली उठा के कहें कि दिस बॉय, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, जो दिस का यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, दिस इज़ ए प्रेजेंट ऑफ यू। अब दिस कंप्यूटर इज़ प्रेजेंट ऑफ यू, मतलब ये जो कंप्यूटर है ये आपके लिए। दिस फ्लावर आर ब्यूटीफुल, ये जो फ्लावर है ये ब्यूटीफुल है, तो इसमें दीज का प्रयोग किया गया है। डैट कार बिलोंग टू माई अंकल, ये कार जो है वो मेरे अंकल की है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इंडिकेट करते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन, ए प्रोनाउन डैट रिफर टू पर्सन आर थिंग इन जनरल वे। हम इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या करते हैं, रिफ़र करते हैं पर्सन और थिंग को, और उस पर्सन को नॉट ए डिफिनिट, जो डिफिनिट ना हो। डिफिनिट ना हो, हमको पता नहीं रहता कि हम किसको कह रहे हैं। तो जैसे हम कुछ जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इस कॉल्ड वो उस इंडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सब लोग अच्छे नहीं होते, सब लोग बुरे नहीं होते। तो जब हम सब लोग की बात करते हैं तो वो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वन, समवन, एनी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, तो ये सारे जो प्रोनाउन होते हैं वो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन। अब एवरीवन ऑफ माई बॉयज़ इन हिज स्टडी, तो यहाँ पे जो एवरीवन है ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो जनरली शो करते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिनोट पर्सन और थिंग, किसी पर्सन और थिंग को डिनोट करता है। जैसे आइदर, ईच, नाइदर। अब इनका यूज़ कैसे करेंगे, आइदर एंड नाइदर आर यूज फॉर टू पर्सन। तो दो पर्सन की बात अगर करेगा, दो पर्सन के बीच में कोई बात करेगा, तो वहाँ पे आइदर और नाइदर का यूज़ होगा। ईच एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ईच का यूज़ करते हैं। ईच इज़ यूज टू मोर देन टू पर्सन, जब दो से अधिक पर्सन होते हैं तो वहाँ पे ईच का यूज़ होता है। आइदर और नाइदर में, जैसे आइदर ऑफ देम कैन स्विम, तो इनमें से दोनों लोग क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। ईच ऑफ स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 50 रुपीज़, जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, 50 रुपीज़ उनको कंट्रीब्यूट करना है या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंडिंग इन सेल्फ आर यूज्ड इन एक्शन डिनोटेड टू द वर्ब डायरेक्टेड टुवर्ड द थिंग्स रिफर्ड बाय द सब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे अगर ही कहा, आई एम ट्राइंग टू 100%, आई एम ट्राइंग माई सेल्फ, तो मैं अपने आप को आई प्रिपेयर माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँगा। हम आई का यूज़ करेंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट आएगा आगे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका यूज़ होगा वो फिर आपका रिवर्स होके सब्जेक्ट पे आएगा। तो उस सब्जेक्ट में हम क्या लगा लेते हैं, सेल्फ लगा लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे माई का माई सेल्फ, योर का योर सेल्फ, हिम का हिम सेल्फ, आवर का आवर सेल्फ, इट का इट सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई इम्प्रूव माई सेल्फ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, आई इम्प्रूव माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। तो इस तरह से हम सेल्फ लगा के किसी भी प्रोनाउन में हम उसको चेंज कर लेते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, द इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज फॉर मेकिंग क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का हम यूज़ हमेशा क्वेश्चन के लिए करते हैं और क्वेरी के लिए करते हैं। जब भी आपका प्रोनाउन यूज़ हो और उससे ऐसा लगे कि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो जो प्रोनाउन यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के पहले,
उसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इंटरोगेटिव यानी इंटरोगेट करना, जैसे हु वाज शाउटिंग देयर, कौन यहाँ पे चिल्ला रहा था, कौन यहाँ पे चिल्ला रहा था, तो हु। अब यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होता है, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हु जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच बॉयज़ ऑफ देम आर फ्लावर वस, उसके बाद यहाँ पे विच, दोनों में, एक में हु और एक में विच, दोनों क्या है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। बाय हुम वाज द फ्रूट पैक, अब यहाँ पे हुम जो है वो भी आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। इट इज़ यूज टू इम्फेसिस ए नाउन। अब जैसे व्हेन माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ etc are used to sake of the emphasis, they are called emphatic pronoun। तो इसमें क्या होता है, हम खुद को emphasis करते हैं। जैसे I myself went to cancel the deal, मैंने अपने आप को प्रेरित किया डील कैंसिल करने के लिए। तो I myself, उसके बाद शीतल हर सेल्फ, शीतल ने अपने आप को किया, राम हर सेल्फ, तो इस तरह से राम हिमसेल्फ, उसके बाद सीता हर सेल्फ। तो जब भी यहाँ पे आएगा तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत रिफ्लेक्सिव का यूज़ होगा और इसमें एक एक्सप्रेशन आएगा और वो एक्सप्रेशन क्या करेगा, उससे शो होगा कि वो अपने आप को एम्फेसिस कर रहा है। इंसिस नहीं कह सकते, उसको एम्फेसिस कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। द प्रोनाउन इज यूज टू एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन व्हेन इंटरोगेटिव वर्ड एक्सप्रेस सरप्राइज। जब कोई इंटरोगेटिव वर्ड क्या करता है, सरप्राइज एक्सप्रेस करता है, कहते हैं व्हाट, हाउ, कैसे। तो अब वहाँ पे हम यहाँ पे सिंबल बने होते हैं, जैसे व्हाट यू डोंट नो ग्रेट साइंटिस्ट, क्या, अरे तुम नहीं जानते उस ग्रेट साइंटिस्ट को। व्हाट यू लॉस्ट योर ATM कार्ड, क्या कहा, तुमने अपना ATM कार्ड लॉस कर दिया। तो यहाँ पे जो व्हाट है और जो दूसरा व्हाट है, ये दोनों के साथ जो सिंबल लगे हुए हैं, ये सेंटेंस के साथ, अब ये आपका एक अचंभव का एक्सप्रेशन व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, समवन को रिलेट करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में इट रिफर टू द पर्सन आर थिंग विच आर एक्टिंग ऑन ईच अदर। अब इसमें कह रहा है कि दे आर, अब इट रिफर टू द पर्सन आर थिंग विच आर एक्टिंग ऑन ईच अदर, ये पर्सन आर थिंग को डिनोट कराता है। जैसे दे आल प्राइसेस वन एंड अनदर, इसमें अगर किसी दो या दो से अधिक पर्सन है, वो कोई एक्टिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, तो उसमें वो उन सब को वो क्या करता है, डिनोट कराता है। जैसे द फोर फ्रेंड क्वेरिड विथ ईच अदर। तो इस तरह से रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन इसी तरह से होते हैं और ये प्रोनाउन के अलग अलग सेट होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कौन सा प्रोनाउन कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में जानते हैं। आगे हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।